दिल्ली यूनिवर्सिटी के कालिंदी कॉलेज में जो जर्नलिज्म के छात्रा हैं, यहाँ कालिंदी कॉलेज में खासकर लड़कियों को ही दाखिला मिलता है। पत्रकारिता का एक अलग से क्लासेस होती है, उसमें बहुत सारे ऐसी छात्राएं हैं जो पत्रकारिता में आने वाली हैं, भविष्य में आने वाली हैं। तो मैं आज जानने समझने की कोशिश करूँगा कि पत्रकारिता, आप इंजीनियरिंग करती हैं, डॉक्टर बनती हैं, इंजीनियर बनती हैं, पत्रकारिता के लिहाज से जिसको फोर्थ पिलर कहा जाता है, उसमें जो बच्चे आने वाले हैं, जो लड़कियां खासकर आने वाली हैं, वो पत्रकारिता को किस तरह से देख रहे हैं। आज जो मीडिया पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, उन पर उनकी क्या राय है और वो किस तरह से, कितना ऑप्टिमिस्टिक हैं और क्या सोचती हैं पत्रकारिता के बारे में, ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो मैं कालिंदी कॉलेज में हूँ और आज उन लोगों ने एक फेस्ट का भी आयोजन किया था, तो थोड़ा सा मैं उनके फेस्ट के बारे में जानूँगा। उसके बाद हम बात करेंगे पत्रकारिता पर, पत्रकारिता के भविष्य पर, और पत्रकारिता कितना ऑब्जेक्टिव रह गया है, कितना मैनिपुलेशन हो रहा है, इन तमाम मुद्दों पर कि उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? छाया। तो अभी किस ईयर में है? थर्ड ईयर, लास्ट ईयर। तो यहाँ 3 साल का कोर्स होता है ना, जो मास्टर को बैचलर कोर्स। बैचलर कोर्स होता है। तो क्या था आप लोग का आज फेस्ट, क्या था? आज हम लोग का जर्नलिज्म फेस्ट था और हम लोग का थीम था मोनोक्रोम। सो हमने उसका विब ग्योर बनाया है, एंड बिकॉज मोनोक्रोम इज ऑफ टू कलर्स, ब्लैक एंड वाइट, एंड इन ब्लैक एंड वाइट इन बिटवीन देयर आर शेड्स ऑफ कलर, सो शेड्स ऑफ कलर आर द विब ग्योर्स। सो दैट्स द होल थीम हमारे। क्या नाम हुआ? भावना। आप किस ईयर में? थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में है। तो क्या था आज फेस्ट, मतलब क्यों किया फेस्ट, ऐसा कुछ, इससे क्या फ़ायदा होगा, पत्रकार बनने के लिए क्या फ़ायदे हैं? सर फ़ायदे तो बहुत है। सबसे बड़ी बात तो टीम लीडरशिप जो हम सीखते हैं, हम सब एक साथ काम करते हैं और आज ही नहीं, हम 15 दिन से एक साथ काम कर रहे हैं। उसके अलावा हम देखते हैं ऑर्गेनाइज किस तरह से करना, कि ऑर्गेनाइजिंग हमने ऑर्गेनाइज किया है। हम सब देखते हैं कि किस तरह से कैसे हो रहा है। टीचर्स के साथ मिलके काम करते हैं, बच्चों के साथ कहाँ से हो आप? फरीदाबाद से। अच्छा। फरीदाबाद से मैं रोज़ कॉलेज आती हूँ, अप डाउन करती हूँ। तो ये देखिए, इस देश में एक ऐसी भी व्यवस्था थी जब लड़कियों के लिए स्कूल नहीं था। सावित्रीबाई फुले आती हैं, महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलती हैं। पता है आपको, पत्रकारिता की छात्र हैं, भारत में महिलाओं के लिए पहला स्कूल और पहली महिला टीचर। जी जी, सावित्रीबाई फुले का नाम सुना है। एक और भी महिला लेडी थी, जब फातिमा शेख। जी हाँ, उनके बारे में मैंने पढ़ा था कि उनका नाम कहीं बुला दिया गया, एक लेख था उनके ऊपर हिंदी अखबार में, वो उन्होंने पढ़ा। घर दिया था अपना पुणे में जी उनको। जी हाँ, उनके बारे में पढ़ा था। चलिए, मैं खुद मुझे मेरा अपना इंटरेस्ट है सोशल जस्टिस में, इसलिए मैं इस तरह के सवाल पूछता रहता हूँ। यंग जनरेशन के बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, इनके लिए भी ज़रूरी है कि जाने, और पत्रकारिता के छात्र हैं तो डेमोक्रेटिक सिस्टम, सोशल जस्टिस को भी जानना जरूरी। लेकिन ये सारी बातें करूँगा, पहले इनके फेस्ट के बारे में जान लेते हैं, जिस वजह से इन लोगों ने हमें बुलाया है। तो क्या था फेस्ट आज? आज का फेस्ट जर्नलिज्म का फेस्ट था हमारा। इस फेस्ट में हमने अब सारे के सारे जर्नलिज्म के शेड्स दिखाए हैं कि कैसे क्या क्या जर्नलिज्म में मेनली। येलो जर्नलिज्म क्या होता है? येलो जर्नलिज्म ये होता है कि जब कोई भी बातें बढ़ा चढ़ा के उसको डिस्टॉर्टेड कर देते हैं, जैसे कोई भी न्यूज़ बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, उसमें असली फैक्ट्स खो जाते हैं कहीं। तो आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम स्मिता घोष है। आप किस ईयर में? मैं फाइनल ईयर में हूँ जर्नलिज्म। वाइस प्रेसिडेंट भी हैं? हाँ जी, मैं सहाफ़त जो जर्नलिज्म सोसाइटी है हमारी, उनकी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। पत्रकारिता क्यों करना चाहते हैं? बिल्कुल, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड वे टू इन्फॉर्म पीपल, टू स्प्रेड इन्फॉर्म अवेयरनेस। करना, भारत के लोग बहुत इन्फॉर्म है, पहले से इन्फॉर्म। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि मेरे लिए अभी फॉर माई थिंग इस डिजिटल जर्नलिज्म जो मैं करना चाहती हूँ आगे। वाई? बिकॉज कि उसमें डिजिटल जर्नलिज्म मतलब? डिजिटल जर्नलिज्म जो सोशल नेटवर्किंग के साथ जुड़ा हुआ है, तो सोशल नेटवर्क्स जैसे अच्छा ठीक है, आप लड़की हो तो सब पूछेंगे, अच्छा लड़कियों के लिए क्या करोगी। लड़कों के लिए आपको जर्नलिज्म में आई हैं, लड़कों के लिए क्या लिखना चाहेंगी जो उसको अच्छा भी लगे, बुरा भी लगे और वो बदले भी? I think sexual rapes for women has been famous, but male sex rape has not been that into light. ये ऐसा बहुत होता है भारत में? होता है, बट इसीलिए आपको इसीलिए नहीं पता क्योंकि वो रिपोर्ट नहीं होता सर। वो रिपोर्ट होना चाहिए, और शायद आप मुझसे पूछे तो शायद दैट इज़ वन ऑफ द लाइट थिंग जो हमें। जो चाइल्ड हैरेसमेंट है, एब्यूजमेंट है, वो एक अलग चीज़ है, बट डू यू एग्री विथ दिस कॉन्सेप्ट? आई डू एग्री, इट हैज़ हैपेंड, और वो इसीलिए आप यू आर नॉट, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर अवेयरनेस नहीं है तो लोगों को पता नहीं चलेगा, जैसे आपको भी नहीं पता। आपका क्या नाम है? प्रिया केसवानी सर। प्रिया जो है वो प्रेसिडेंट है जर्नलिज्म सोसाइटी की, कहाँ से हैं? कालिंदी से सर। एंड पहले जो मेरी स्कूलिंग थी वो सलवान से, एंड वैसे तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली हूँ। कहाँ के हैं? बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, दिल्ली की। हाँ जी। तो कैसे पत्रकारिता में क्यों दाखिला लिया?
सर पत्रकारिता में ये हुआ दाखिला के लिए, जब मैं स्कूल टाइम में थी तो मैं बहुत सारी ये वीडियो प्रोडक्शन में थी, एंड वी हैड अ न्यूज़ लेटर एंड मैगजीन का कॉन्सेप्ट जहाँ पे वी हैड टू रिपोर्ट फॉर दी स्कूल के इवेंट्स वगैरह। जैसे अगर सपोज आज कोई फेस्ट हुआ, वी हैड टू रिपोर्ट फॉर इट पूरा एक ब्रेविटी के साथ। वी हैड टू मेक श्योर कि 5 Ws एंड 1 H जो कॉन्सेप्ट था, वी हैड टू कंप्लीट दैट। फिर भी जो वीडियो प्रोडक्शन की चीज़ें थी वो वगैरह हम करते थे। एंड ऑल्सो व्हेन मैं जब छोटी थी मैं देखती थी बरखा दत्त को, रवीश कुमार जी को, तो वो एक सेंस ऑफ इंस्पिरेशन मिलता था। एंड जब हम स्कूल के बाद निकलते हैं तो आई मस्ट से जो मेरे पेरेंट्स थे वो बहुत सपोर्टिव रहे, बिकॉज जर्नलिज्म एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे टाइम का बहुत पाबंद रहता है। कालिंदी में कैसा लगता है यहाँ जब आप पढ़ाई कर रही हैं? आप खुद सालवन से स्कूलिंग हुई है, तो कैसा लगता है? आई मस्ट से कि कालिंदी का जो इन्वायरमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, वो काफ़ी अच्छा है। एंड चाहे ये एक गर्ल्स कॉलेज है, बट जो एक आपको ऑप्शन मिलते हैं टू ग्रो इन ऑल द फील्ड्स। अगर मैं ये कहती हूँ अकेडमिक्स के लिए वी यूज़ ऑल टाइप्स ऑफ लाइक प्रेजेंटेशन के मेथड्स हैं। पत्रकारिता में कई तरह की चीज़ें होती हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग होती है, स्पोर्ट्स होता है, बिजनेस होता है, सोशल रिपोर्टिंग होती है। तो आपका किस में इंटरेस्ट है? सर मेरा जो इंटरेस्ट है फैशन भी होता है और इंटरटेनमेंट भी होता है। वैस सर, यस सर। सो आई एम मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी। तो जैसे टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की चीज़ें हैं तो मैं वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। अगर हम जर्नलिज्म की बात करें, जैसे मुझे एक रिसर्च का मुझे चुनना था टॉपिक, तो मैंने पहले ये लिया था कि जैसे आजकल ड्रोन रिपोर्टिंग जो चल रही है, जैसे सीरिया वगैरह में क्राइसिस हुए हैं तो वहाँ हम रिपोर्टर्स नहीं जा पाते, तो ड्रोन रिपोर्टिंग एक नया चीज़ है, एक नया कॉन्सेप्ट है। या जैसे 3D प्रिंटिंग है, कैसे उन चीज़ों से लाइफ लोगों की बदल रही है, तो मैं उस डायरेक्शन में पढ़ना चाहूँगी। अगर आप बहुत नई चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप अपने से जो कम उम्र के लोग हैं उनसे मिलिए, जो कॉलेज में हैं उनसे मिलिए। बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारी जो नई रिपोर्ट्स है, आप इसमें इस मुगालते में मत रहिए कि मैं सीनियर हूँ तो सब कुछ जानता हूँ। बहुत अच्छी चीज़ें मैं जानने को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और टेक्नोलॉजी आया है, बहुत कम रिपोर्टर्स है भारत में, 1-2 चैनल है जो टेक्निकल रिपोर्टिंग करते हैं। तो इसरो के बारे में जानती हैं, जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमने 104 सैटेलाइट छोड़े हैं, आपका चूँकि टेक्निकल में इंटरेस्ट है, वो सही बात है? मैं मतलब समझी नहीं आपका। पीएम ने कहा कि 104 सैटेलाइट एक बार में छोड़े हैं, तो ये सही खबर है? सर देखिए, द थिंग इज सही तो नहीं है, बट एज अ जर्नलिज्म स्टूडेंट वी हैव टू चेक ऑल द सोर्सेज। ऐसा बात नहीं कि हम सिर्फ एक टीवी से ही देखेंगे आजकल के। कंक्लूजन में अब्रप्टली नहीं हाँ। आ सकते हैं। That is the thing. आपको क्या करना है रिपोर्टिंग में? सोशल, पॉलिटिकल, क्या करना है? मेरा तो जॉनर ही अलग हो गया है सर। आई एम मोर इनटू सोशल नेटवर्किंग राइट नाउ। मैं वेब में ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। वेब में भी तो सारे रिपोर्ट्स, मतलब किस एक होता है ना इंटरेस्ट होता है, जैसे मेरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो आप लोग आपका किस में इंटरेस्ट है? मैं समझ गया। डिजिटल में भी 4-5 डिजिटल में इवन ज़्यादा ऑप्शंस हो गए हैं। अच्छा, कोई है जो ज्योतिष में भी रिपोर्टिंग करना चाहता हो? नो सर। क्यों? एस्ट्रोलॉजी में तो हर चैनल आजकल खोलिए, हर अखबार खोलिए, हर मैगजीन खोलिए, मतलब वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र होता है। ऐसा कोई नहीं है जो ज्योतिष शास्त्र हैं? क्या एस्ट्रोलॉजी में बिलीव ही नहीं है तो तो कोई पत्थर वाले नहीं पहने आप लोग का? नहीं, आई तो डोंट। ये गुड साइन है। एक मुझे बहुत संतुष्टि मिल रही है। एक अच्छे संकेत हैं कि जो आने वाले बच्चे हैं आपके, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट के हैं, वो सोशल स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, भारत की जो समस्याएं हैं उसको समझ रहे हैं। और पत्रकारिता के छात्र के लिहाज से ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो किस तरह से सोच रही है, वो किस तरह की पत्रकारिता करना चाहती है। यह कोई है जो सोशल जस्टिस की बात समझता हो, क्योंकि ग्रेजुएशन अच्छी खासी पढ़ाई करके लोग आते हैं। कोई है? क्या सोशल जस्टिस का क्या कंसेप्ट है, क्या समझते हैं? कॉन्सेप्ट मैं पूरा नहीं बता सकती, लेकिन जितना मैं टर्म से समझती हूँ वो ये है कि समाज में हर वर्ग को न्याय मिले, नीचे से नीचे और ऊपर से रहते हुए। वर्ग या जाति, क्योंकि भारत में जो भेदभाव हुआ है वो जाति आधारित है, वर्ग के आधारित और रंग के आधारित पे यूरोप में हुआ था, क्लासेस, गरीब अमीर। यहाँ तो अगर कोई दलित है वो IAS भी बन जाए, फिर भी अभी उसको बहुत समय लगेगा मिनिस्ट्री में जाने में। जाति भी है, धर्म भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम एक वर्ग की बात करते हैं तो उसमें 3-4 चीज़ें सम्मिलित होती हैं। जाति पहले एक ऐसा उदाहरण हम लिया करते थे, पर आजकल लोगों को एक नहीं चार। आप लोग को कभी लगता है, मतलब ऐसा मुझे नहीं, मैं ऐसा सोचता हूँ जब हम शहर में हैं, आप कालिंदी कॉलेज में हैं, तो कभी ऐसा महसूस होता है कि
नाम हम सब एक दूसरे का जानते हैं। मैं जातिवाद फैला नहीं रहा हूँ, बस मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। शर्मा, वर्मा, बंसल, अंसल, मतलब जनरल कैटेगरी के ज़्यादा छात्र होते हैं, SC ST OBC के कम होते हैं। तो कभी आप लोगों ने सोचा है ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी आबादी बहुत है, 85% कहा जाता है कि उनकी आबादी है। वो कॉलेज से बाहर हैं, स्कूलों से बाहर हैं। छत्तीसगढ़ से आदिवासी नहीं आ पाते, झारखंड के आदिवासी नहीं आ पाते। तो चूंकि आप लोग पत्रकारिता के छात्र हैं, तो ऐसा कभी महसूस होता है कि इसकी क्या वजह रही हो कि जो हमारे देश के आदिवासी हैं वो बेचारे पढ़ नहीं पा रहे हैं, दलित ये हैं? लगता है कि आरक्षण जहाँ तक जिसको मिलना चाहिए था वो अपलिफ्ट कर चुके हैं, बट कुछ ग्रुप्स को आरक्षण मिल ही नहीं रहा है, उनको कोई कोटा नहीं मिल रहा है जिनको एक्चुअली अपलिफ्ट होने की ज़रूरत है। ये हम रखते हैं, और पत्रकारिता की नींव ही सोशल जस्टिस पे खड़ी होती है, जो आप कह रहे थे। ठीक, बताइए। ठीक है, आरक्षण नौकरी वाला तो मान लिया आरक्षण, एक बताइए कि ऐसी क्या वजह रही होगी कि इस देश में बिजनेस, जमीन, व्यापार, वो सब जाति विशेष, जैसे मैं वैश्य समाज से हूँ तो नौकरी मेरे पास है, सारी नौकरियां मेरे पास है, ज़मीन, लैंड प्रॉपर्टी मेरे पास है, और एक जो मासेस है आपके देश में, चूँकि आप लोग पत्रकार हैं, ज़रूरी है कि ये सब बातें जानिए। तो इन सब चीज़ों पर कभी क्लास में चर्चा होती है? जो आपकी टीचर्स हैं वो चर्चा करते हैं? हमें BR अम्बेडकर जी के बारे में बताया जाता है, हमें बताया गया है कि जब उन्होंने पब्लिकली मनुस्मृति को जलाया था तो यही कहा था कि हम जातिवाद और हर किस्म के भेदभाव को ख़त्म करेंगे। तो आपके क्लासेस में होती है अम्बेडकर की चर्चा? हमारी क्लास में बिल्कुल होती है, हमारा सब्जेक्ट है पॉल साइंस जेनरिक, जर्नलिज्म में कंपलसरी है जेनरिक। कोई बाबा साहब, मैं उनको सीधे अम्बेडकर नहीं कहता हूँ, मेरे लिए बहुत सम्माननीय है वो, तो मैं उन्हें बाबा साहब कहता हूँ। बाबा साहब की कोई किताब आपने पढ़ी है? मैंने किताब नाम 2-4 किताब। अम्बेडकर साहब की हमने पॉलिटिकल साइंस में टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हैं जो हमें पढ़ाई जाती हैं, उनकी आइडियोलॉजीज़ के बारे में, कुछ वर्सेस हैं जो हमें उनके बारे में पढ़ाए जाते हैं, या कुछ। आपको पता है एक हिंदू कोड बिल आया था इस देश में जब देश आज़ाद होता है, भारत के वो पहले कानून मंत्री थे। उस बिल का मैं मोटा मोटी कह रहा हूँ, उसमें था कि महिलाओं के लिए पति और पिता की संपत्ति में अधिकार। ये पहले वो शख्स थे आपके देश में जिनकी लाइन थी कि मैं किसी देश का डेवलपमेंट इस बात से नापता हूँ कि उस देश में महिलाएं कितनी डेवलप हैं। ये जानकारी लिखा भी हुआ है, ऐसा पीछे लिखा भी हुआ है कि किसी देश की मैं महिलाओं की जितनी महिलाओं को किसी देश को मैं तब की प्रगति तब होगी हूँ कि उस देश की महिलाएं कितनी प्रगतिशील है। हाँ जी, ये यहाँ भी लिखा हुआ है, हमारे कॉलेज में भी लिखा हुआ है। और क्या जानती बाबा साहब के बारे में? आपने मेरा फेवरेट टॉपिक किया, तो 4 लाइन तो बताइए। बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में ये जानती हूँ कि वो जब बचपन में छोटे थे तो उन्होंने खुद जातिवाद अपने साथ महसूस किया था। उन्होंने देखा था कि कैसे काले घड़ों को, जो हम जिसको नीची जाति कहते हैं स्टीरियोटाइप्ड भाषा में, कैसे उनको जब यहाँ पे काला पट्टा बांधा जाता था या काला मटका टंगाना पड़ता था, इस चीज़ के लिए बताने के लिए कि हाँ वो एक नीची जाति हैं और उनसे सबको दूर रहना है। उन्हें नंगे पैर चलना पड़ता था, स्कूल में ज़मीन पर बैठ के पढ़ना पड़ता था, ये सब उन्होंने देखा है। बट उनके माँ बाप ने उनका साथ नहीं छोड़ा था, इसीलिए वो इस स्तर तक पहुँचे कि उन्होंने फिर एक मशाल थामी कि हम जातिवाद को ख़त्म करेंगे। मैं आज बहुत खुश हूँ, मन से खुश हूँ। मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ और मैंने इस कोशिश मेरी होती है कि सोशल जस्टिस को जितना लोगों पर बुलाऊँ। अच्छा लग रहा है कि दिल्ली जो देश की राजधानी है उसके सबसे बेहतर कॉलेज, कालिंदी कॉलेज की जो जर्नलिज्म की छात्राएं हैं वो बाबा साहब पर बात कर रही हैं, वो जर्नलिज्म को समझ रही हैं, वो सोशल स्ट्रक्चर को समझ रही हैं। और ये मुझे लगता है, मैं बहुत मतलब आशावान हूँ। मुझे लगता है ये देश बदलेगा और जो आने वाली हमारी नस्लें हैं, जो आने वाला जनरेशन है वो बदलेगा। और पत्रकार के लिहाज से तो लोगों की और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। और क्या करना है, आप इंटरटेनमेंट कोई नहीं करना चाहता, बहुत सीरियस बातें हो गई। नहीं, एंटरटेनमेंट बीट नहीं। अब मैं एक खास शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाऊंगा जो जर्नलिज्म में कालिंदी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। मेरे साथ हैं। मैम, कहाँ से हैं आप? अपना परिचय खुद दीजिए ताकि मुझे अच्छा लगेगा। मेरा नाम अभिलाषा एलिस तिर्की है, मैं छत्तीसगढ़ की हूँ। और कब से पढ़ा रही हैं? मैं 2014 से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ। मैं अपने MA के बाद मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो आपके बच्चों से बात करके अच्छा लगा, खासकर सोशल स्ट्रक्चर समझे। तो कहीं आपकी वजह से तो ये नहीं हो रहा है? नहीं, मैं तो इस कॉलेज में नहीं हूँ, इसका श्रेय मुझे नहीं जाता, बल्कि उन टीचर्स को जाता है जो पहले से यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो क्या महसूस कर रही हैं? आपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन की आप छात्रा रही हैं, अब जबकि कालिंदी DU में पढ़ाती हैं, तो कहा जाता है कि DU में एक क्लास है। लगता है कि वो सोशल स्ट्रक्चर जो नए बच्चे हैं वो समझ रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये समझने में भी थोड़ा वक्त लगेगा।
मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ के बारे में समझ बनने में थोड़ा वक्त लगता है, पर मुझे लगता है बच्चे सही दिशा में जा रहे हैं। मुझे लगता है एक दिन वो ज़रूर समझेंगे, और मेरी भी ये कोशिश रहेगी कि मैं जब भी इस बारे में बात करूं, मैं समझा पाऊं इन चीज़ों को जो अब तक, जहां तक वो उनकी सोच नहीं पहुंची। तो देश बदलेगा, देश बदल भी रहा है, और भारत इससे पहले कभी सोने की चिड़िया नहीं थी। भारत में इससे पहले इतनी ज़्यादा इक्वालिटी नहीं थी। और महिलाओं की शिक्षा की बात करें तो आप अभी इससे बेहतर समय आएगा, इससे बेहतर समय कभी था नहीं। जब सावित्रीबाई फुले आके महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलती हैं, उसके बाद से खासकर लड़कियों ने एक लंबा सफ़र तय किया है, और अब तो उनका जलवा है। आईएएस हो, आईपीएस हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, जनरल एजुकेशन हो, सोशल वर्क की बात हो, आपके देश की बड़ी महिला नेताएं हैं, चाहे वो मायावती हों, चाहे वो जयललिता थीं, चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे वो सोनिया गांधी रही हो। तो एक जो इस देश में एक कहावत है कि इस देश में जितना दलितों के साथ अत्याचार नहीं हुआ है, उससे भी ज़्यादा महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है। तो जो कालिंदी कॉलेज की लड़कियां हैं जो जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रही हैं, उनसे जितनी मेरी बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि इनमें इतनी उम्मीदें हैं, इतनी ऊर्जा है कि आने वाले समय में जब ये पत्रकार बनेंगी तो ये ज़रूर देश को दिशा भी देंगी और अपनी बात मजबूती से रखेंगी, क्योंकि इनकी पूरी पढ़ाई लिखाई उस समय में हो रही है जब इनके साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि उस भेदभाव के खिलाफ ये ज़रूर लड़ेंगी और ये अपने इतिहास को ज़रूर समझेंगी। और अगर ये बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रही हैं, सोशल जस्टिस की बात समझ रही हैं, तो इनसे बहुत उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में ज़रूर जो भेदभाव है, जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव है, जो लैंगिक भेदभाव है, जातीय भेदभाव है, जो रिलीजन को लेकर जो भेदभाव है, उसके खिलाफ ये लोग ज़रूर बात करेंगे। और हम सब उम्मीद से हैं, और जो नई नस्लें हमारी, हमें उम्मीद है वो हमसे ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा ईमानदार होंगी। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, कालिंदी कॉलेज, दिल्ली।